जी भाई हितेश जी नमस्ते। नमस्कार सर। हितेश जी आप क्या कर रहे हैं इस समय? हम तो सर एलएलबी कर ही चुके हैं, जैसा कि आपको पता है, बताए भी हैं। हम्म। तो इस समय और इससे पहले पढ़ाई लिखाई और कितना हुआ? ग्रेजुएट ग्रेजुएट हैं। बीटेक भी किया आपने? उसके बाद वही ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएशन। हम्म। उसके बाद बीएड भी किए हैं। तो कैसी लाइफ चल रही है आपकी? ठीक ही चल रहा है, नहीं तो संतोषजनक तो नहीं है इस समय। हमारे तो आप बहुत पक्के मित्र हैं। हम्म हम मिल रहे हैं लेकिन एक बात मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप मांसाहार का सपोर्ट करते हैं हम्म और मैं शाकाहार का सपोर्ट करता हूँ। हम्म मेरा ये मानना है कि शाकाहारी होना ठीक है। हम्म तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मांसाहार सही है कि शाकाहार या फिर कैसे? देखिए, अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो मांसाहार सही है। और ठीक शाकाहार? है, शाकाहारी भी सही है। जी। अपने ऊपर डिपेंड करता कैसा हम रहेंगे। ठीक है, वैसे मनुष्य तो सर्वाहारी है देखा जाए तो। अच्छा। ठीक है, हाँ। खाद्य श्रृंखला में ऐसा है कि एक लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम्म। ठीक, जिस प्रकार से प्राथमिक जो है वो उपभोक्ता आपका ग्रास है। ग्रास मीन्स घास। हाँ हाँ। घास है, घास को कौन खाता है? ग्रासहोपर खाता है। हम्म। टिड्डा खाता, टिड्डा कोई और जानवर खाएगा उसको, और ठीक इसी तरीके से एक श्रृंखला चलता, अंत में मर जाएगा जो लास्ट वाला जो रहेगा। ठीक, वो विलीन हो जाएगा। आपका ये कहना है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार है इसलिए हम भी खाएंगे। और दूसरी बात मांस ना, खाना पूरा कोई मिला गलत नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाते हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज है। अच्छा। तो जैसे कि आप मांस खाने का तो साइड इफेक्ट भी है। हाँ, साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट कहाँ लोग वो कर रहे हैं, जैसे इसमें कंसीडर नहीं एक करते हैं। प्रश्न और करना है कि जो इस सिस्टम बना है खाद्य श्रृंखला, उसमें जो उत्पादक है उत्पादक ही है, वो शेर को थोड़ी खाता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है तो वो सेकेंडरी टर्सरी को नहीं खाता है। फिर इसी तरह सेकेंडरी जो है टर्सरी के तीसरे उपभोक्ता को नहीं खाता है। तो इस तरह से ये तो बने हुए हैं सिस्टम कि वो वही खाएगा, शेर ही खाएगा। लेकिन इसमें मनुष्य को आप कहाँ रख रहे हैं? जैसे ये सबको खा सकता है, सही है? तो वही सर्वाहारी है। यहाँ देखिए, असली में देखा जाए रियल में, तो मनुष्य के लिए ये शाकाहारी है मनुष्य, लेकिन अपने बुद्धि विवेक के तौर पर जो इस समय इतना ज्यादा बढ़ गया है, इंसान कहता है कि हम सबसे ज्यादा होमोसेपियंस बोलते हैं ना। नहीं आपका आप कहते हैं बहुत ज्यादा जानकार हैं, तो उस हिसाब से ये भी उपभोग करने लगे हैं दोनों। और अगर आप जाएंगे अपने समाज के जो इसमें डॉक्टर हैं, जहाँ इलाज करने जाते हैं, वो खुद कहेंगे खाइए, इससे प्रोटीन मिलेगा। डॉक्टर ये जानता है कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारे चीजें इसमें मौजूद हैं और शाकाहार में भी मौजूद हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि आप ये हमें मांस खाना है, इससे हम पूर्ति करेंगे, हमारा इंटरेस्ट है, तो ये जानने के लिए आप ये भी समझ लो कि इससे जो है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, इसमें फैट्स होते हैं और इससे जो मानसिक अवस्था होती है वो सुकून में नहीं रहता। वो आदमी जो शाकाहार लेने के बाद मानसिक स्थिति होती है, जो शांति फील करता है, जो आनंद महसूस करता है, मांस खाने के बाद सर में और शरीर में एक अलग सी तरह की बेचैनी रहती है। और उसमें हार्ट अटैक का भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये तो है। ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसके बाद उसकी प्रवृत्ति जो है आक्रामक होती है। देखिए सारी चीज़ों में जैसे है, शेर में देखिए कितना आक्रामक है, कौवा आक्रामक है, जैसे चीता आक्रामक है। तो जो मांस खाने वाले हैं वो आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ती है उसमें। जैसे अब गाय है, गाय मांस नहीं खाती, सिंपल है। खरगोश कितना सिंपल है। और जिसी तरह से जो मांस नहीं खाते उनका और भी आप ले लीजिए, बकरी है जिससे। तो आपको क्यों लगता है कि हमें मांस खाना ही है? इस सिस्टम में शाकाहार ही क्यों नहीं पसंद करते आप? क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब भी आपने सुना। तो आपको जो है मांसाहार ही पर आप जोर क्यों दे रहे हैं इतना? देखिए, आप इसका साइड इफेक्ट बता रहे हैं सर। ठीक है, साइड इफेक्ट उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर हम शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, खाएं और शारीरिक मेहनत करें, कोई समस्या नहीं होगी। हमें लग रहा है कि मैक्सिमम जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्वाहारी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन मनुष्य सबसे ज्यादा है।
उसके बाद वेजिटेरियन आपका बहुत कम परसेंटेज होगा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो लोगों के ज़्यादा होने या कम होने से मतलब नहीं, जैसे चोर भी बहुत ज़्यादा हैं, ईमानदार कम है, ये बात नहीं है। बात यह है कि आप नॉनवेज ही खाने पे क्यों तुले हो। इससे तो साइड इफ़ेक्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, इससे जो है सुकून की कमी रहती है। फिर दूसरी बात, ये जो है कर्म जो है तकलीफ पहुंचाया जाता है इससे जानवरों को। ये तो सही उनको पीड़ित करके आप उनका लेते हैं, तो सही कैसे हो गया। अब जैसे 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट आप चुरा ले तो आप FIR तक चला हो जाएगा, जेल तक की नौबत है। तो आप 10 रुपए चोर को नोट को चुराने को गलत बता रहे हो, और मांस किसी से ले लो, किसी जानवर को तड़पा कर काट कर खाओ, सही कैसे हो सकता है। हम तो बहुत हैरान हैं। अच्छा, लेकिन आप यहाँ देखिए अपने यहाँ कंट्री में, तो यहाँ अगर मांस कट रहा है तो कोई रोक रहा है क्या? उसके लिए कोई कानून बना है कि मत काटिए? देखिए, लेकिन देखिए मेन मुद्दा जो आप बता रहे हैं क्यों खाना चाहिए, प्रोटीन तुरंत मिल जाता है, असली चीज मेन मुद्दा है। जल्दी से जल्दी आपको प्रोटीन की भरपाई हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी भी किसी को होगी तो आप जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा यहाँ पर अंडा मीट मछली आप खाइए। हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि ये सब खाओ, ये तुरंत हो जाता है। डॉक्टर को इस स्तर पर कहते हैं कि इसमें प्रोटीन विटामिन। हम एक और स्तर की बात कर रहे हैं। और दूसरी, पहले रुकिए, आध्यात्म वाली हम बात करेंगे। एक टेस्ट में भी इंसान जो है टेस्ट के पीछे भाग रहा है, ठीक है, स्वाद के लिए। हाँ, शाकाहारी में स्वाद नहीं है वो चीज। असली चीज तो ये है इस समय जो चल रहा है उसकी। तो जैसे मांस उस खाने की बात है, तो जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, कानून बना है यहाँ के लिए बना है, लेकिन यूनिवर्सल जो ज्ञान है, जो यूनिवर्सल पकड़ना है कि वास्तव में ये सही है या गलत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कानून तो कल को क्या बना देगा, फिर परसों क्या बना देगा, आपकी निगाह में गलत होगा, फलानी निगाह में सही होगा। हम यूनिवर्सल सही चीज क्या है, सार्वभौम। ये देखिए, अगर आध्यात्म के हिसाब से देखें, किसी को नहीं, यूनिवर्सल सही चीज जो है ये है, जैसे आप किसी को तकलीफ पहुंचा करके लेंगे। नोट चुराने को क्यों गलत बता रहे हैं? वो भी नोट चुराया, अपने काम के लिए ही चुराया, कुछ खाने पीने के लिए, तो उसको गलत क्यों बता रहे हो नोट को? और मांस को काट कर खा जाना ये सही कैसे बता रहे हैं? हम यही बड़े चक्कर में। तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे 10 रुपए का नोट चुराने को गलत बोला और मांस खाने को सही बता रहे हो, क्यों ऐसा है? अब वही तो मेन। अब मैं एक बात ही पूछ रहा हूँ कि जीने के लिए खा रहे हैं, ठीक है, हर जानवर एक है, शेर भी वही मांस ही खाएगा, ठीक है। अच्छा, या सर्प है गलत है, जैसे गलत इस प्रकार है, जैसे तौर से आप जैसे शेर को गलत होगा। शेर को खाएंगे तो सही है, अपनी माता जी को काट कर खाएं तब। देखिए, अब मांस वाली बात है, पहले से तो प्रचलित नहीं, मांस बात सुनिए जरा, थोड़ा सा मान सुनिए कि जैसे माता जी भी क्या है, प्रोटीन विटामिन बहुत है, उनको काट कर खाएं तो उनको गलत ही आप बताओगे, सही बात है। देखिए, क्यों गलत बता रहे हो आप? वहां पर यहाँ पे प्रचलन में पहले से नहीं है कि इंसान को खाया जाए, ठीक है, लेकिन जो चल रहा है कि आप मांस खा सकते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है, तो उसको खा रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक हमें दीजिए। प्रचलन की बात है तो रीत प्रथा हो गई। जैसे कोई चीज गलत कब होती है? जब किसी को कष्ट पहुंचेगा। कानून भी इसी आधार पर बना है। और दूसरी चीज, जैसे चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करोगे तो कहीं कष्ट किसी को पहुंचेगा। किसी की हत्या करोगे तो वहां पर आप किसी को तकलीफ, बहुत पीड़ित कर रहे हो, तो वहां भी गलत है। तो कानून भी तो इसी मूल आधार तो यही है कि जहाँ पर खाने वाली चीज में ना किसी को बाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे माता जी को काट कर खा जाओगे तो क्या वो गलत हो जाएगा? तो गलत हो ही जाएगा। नहीं भाई, अब क्लियर करो इस बात को। माता जी को जैसे हम आप काट कर, अभी शेर को काट कर खा जाए तो कोई बात नहीं। देखिए, कहीं क्या आप जो है शेर को खाने का ठेकेदारी है आपका, माता जी को नहीं? शेर को हम लोग, माता जी किस काम का? बूढ़ी हैं, खाट पर पड़ी हुई हैं, उनमें प्रोटीन विटामिन है, काट कर खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा आया भी है कि माता जी नहीं और आप लोग खा रहे हैं। देखो, मैं फैक्ट पूछना चाह रहा हूँ। ये कुछ भी हो सकता है संसार में, ये बात नहीं, हमें फैक्ट की बात है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि आपको शांति, सुकून जिस चीज में मिले वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो ये मांस खाने से नहीं मिलता कि मिलता है? अब पेट तो भाई जैसे मेरे विचार से, मैं मनुष्य के लिए बात कर रहा हूँ, मैं मनुष्य के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जानवरों की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जानवरों के लिए वो हो सकता है, उनके लिए ठीक,
लेकिन आपके लिए शांति सुकून का ये मार्ग है। जैसे आप किसी को मांस काट कर खाओगे, उबाल कर काट कर खा जाओगे, वो सही हो सकता है कि आपको उससे सुकून मिलता है? दिल से बताइएगा। देखिए वहां तक तो इंसान सोचते नहीं, और जीने अगर के लिए आप खा रहे हैं, अगर जीने आप के लिए। चावल दाल खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए, और उसके बाद वहीं एक जगह पर किसी दिन फिर ट्राई करके आप मांस खाइए, मुर्गा खाइए, काट कर खाइए, और रात को 2-1 दिन तक आप देखिए क्या किसमें अच्छा फील होता है आपको। देखिए फील तो अगर साइंस के हिसाब देखा जाए तो वेजिटेरियन में ही है, ठीक है, साग सब्जी जो आप खाएंगे। और नॉन वेज वाले में समस्या होगी, उसका साइड इफेक्ट आएगा, ठीक, आपके अंदर क्रोध ज्यादा होगा, और चीजें जो है माइंड भी थोड़ा अन्य प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो क्या आपका भी दिल कह रहा है कि गलत है मांस खाना? गलत है, लेकिन पूर्ण तौर से नहीं कर सकते, ठीक है। ये मजबूरी में खा लेना अलग है, आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन है गलत। अगर सोचेंगे, आप सोच के देखिए उसको। अगर आप ऐसा, तो मैं कह रहा हूँ कि माता जी को खाना गलत क्यों मानते हो, क्योंकि वहाँ पर गलत क्यों कह दे रहे हो आप? क्योंकि माता जी की, आप तो ये सोच रहे हो ना कि मांस है, प्रोटीन विटामिन है, खाओ, तो माता जी की क्यों अलग नियम आपका है? तो ऐसा बताया नहीं गया है ना शुरू में, अगर हमको नहीं बताया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग खाते ही। तर्क से सोच कर बताओ आप। बताया गया है कि नहीं बताया गया है? कोई प्रथा चला दिया, कोई रीति रिवाज चले, वो नहीं, आप अपने लॉजिक दीजिए। आप साइंस के आधार बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी बात है जो आपको रोक रही है? ये कह रहे हैं गलत है माता जी को काट कर खाना, कोई बात होगी, या फिर आपके अंदर कोई नैतिकता होगा अंदर कि माता का रिश्ता है, इनको नहीं खाना चाहिए। माता जी हैं भाई, तो माता जी के लिए अलग से आपका नियम आ गया, और मुर्गे के लिए अलग। यूनिवर्सल तब कहाँ हुआ? यूनिवर्सल नहीं हो पाएगा, यहाँ फंस जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप क्या किसी को आप काट मार कर खा जाओ? जैसे हम ये कर रहे हैं कि अगर हम मुर्गे मुर्गी मांस ये सब नहीं खाओगे, तो फिर क्या होगा? बढ़ जाएंगे? नहीं मरेंगे नहीं, जिंदा तो रहेंगे हम लोग। बढ़ जाएंगे? एक हद तक तो बढ़ेंगे ही। अगर बकरी गाय भैंस बैल इनको ना खाया जाए एक हिसाब से, अगर तो इस कारण भी खाना चाहिए, आपका कहना है? नहीं तो वही फूड साइकिल वाली बात शुरू में फिर आ जाएगी। नहीं, मेरा मतलब है अगर नहीं खाएंगे तो पहले तो आप 1000 साल पहले की बात करो, शाकाहारी ही लगभग थे सब लोग, मांस बहुत कम खाते थे, ज़्यादा नहीं खाते थे। तो वहाँ पर शाकाहारी भी थे, और शिकार करके फिर जब भूजने लगेगा, आग का खोज हो गया, नहीं तो भी हुआ नहीं, हजारों साल की बात कर रहा हूँ, बहुत प्राइमरी स्टेज की नहीं कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप बहुत पुरखे पुराने पूछ लो, आप 3-4 पीढ़ी पहले नहीं खाते थे लोग। खाते नहीं थे तो क्या सब सारे जानवर बढ़ गए थे क्या? जैसे आज भी हम नहीं खाते हैं। जैसे देखिए हमारे आस पड़ोस में बाजार में आप देखो, सांप नहीं खा रहे हैं हम लोग, वो तो चाइना वाले, चिड़िया नहीं खा रहे हैं, हम यहाँ पर खा रहे हैं। तो यहाँ के लोकल एरिया में कोई जंतु बढ़ा? बिल्ली नहीं खा रहे, बिल्ली कहाँ बढ़ी? कोई बता दीजिए हमें। जैसे हमने गिद्ध नहीं खाया, गिद्ध तो अपने आप ही वैसे खत्म हो गए। तो आप कैसे कह रहे हो कि खाने के बाद ही ये घटेंगे? हमारा ठेकेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक तो सही है, आपकी भी बात सही लग रही है, लेकिन एक हिसाब से तो बढ़ेगा। जैसे जानवर है, गाय भैंस, तो इस समय देखिए गाय भैंस, जो गाय भैंस बढ़ता है, वो बढ़ता ठीक है, उसके बढ़ने का कारण उसको आप संरक्षित करते हो, तो संरक्षित करोगे तो बढ़ेगा। अब चिड़िया, सांप, बिच्छू, नेवला, इन सबको संरक्षित हम लोग नहीं करते, तो कभी बढ़ते देखा इनको? अच्छा, चिड़िया क्या खाती हैं आपके हिसाब से बताइए। अब चिड़िया जो है उसका जो आहार है वो खाएगा, क्या तो आपको लगता है वही उसका ही नकल करना चाहिए, वही खाएं? मेरा ये कहना है। तो वही नकल करें तो जानवर तो अपने ही माँ बाप को खा जाए। जैसे केकड़ा है, उसका जो है संतान फाड़ कर निकलता है बीच, तो आप उन्हीं को खा जाती हैं। तो मछलियाँ, बहुत सी मछलियों को खा जाती हैं, तो आप अपनी माता जी को भी काट कर खाएंगे? देखिए असली वास्तव में जो है कि इंसान जो है शाकाहारी है, ठीक है, रहना चाहिए, होनी चाहिए। अगर आप मांसाहार नहीं प्रयोग करेंगे तो हमेशा सदा स्वस्थ रहेंगे, ये चीज है, इसको मैं मान सकता हूँ। मांसाहारी अगर रहेंगे तो कई प्रकार का बुद्धि विवेक गलत तरीके से काम करेगी। तो आपका क्या मतलब है कि मांस खाने के बाद हमारे अंदर प्रवृत्तियां खराब जागती हैं? तो प्रवृत्ति खराब जाती हैं तो हमारे कर्म खराब हो जाते हैं।
हाँ, कर्म तो अगर इससे जोड़ेंगे आक्रामक हो जाएंगे। हाँ, आक्रामक हो जाएंगे। तो क्योंकि हर जो मांस खाया है वो आक्रामक है, शेर भी आक्रामक है, वो शांति से रहने नहीं देगा। इंसान भी तो शराबी और मांसाहारी तो ऐसे समस्या पैदा किए हुए हैं हर जगह। तो मांस खाना तो हमें तो नहीं लगता कि सही है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो माँ को भी खाओ, सबको खाओ, क्योंकि डॉक्टर बता रहा है मांस है तो प्रोटीन विटामिन उसमें भी खा जाओ। अगर नहीं खाएंगे लेकिन आप वहाँ के लिए कोई बोलता नहीं है। जब मैं पूछता हूँ कि माँ को क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका प्रॉपर कारण नहीं बता पाता हूँ। तो ये वहाँ पर उसको पाप कौन सी चीज है उसको जो घेर रही कि पाप है, कौन सा चीज उकसा रहा है। अब पाप भी तो नहीं कह सकते, अब उसमें पाप क्या है? अगर खाएंगे पाप मतलब बैड कर्म नहीं, पाप मतलब और कुछ मत समझिए, बैड कर्म को पाप कहते हैं, बुरा कर्म। तो वो बैड कर्म है ना, माता जो खाना, या तो अपने भाई को खा जाना, खाएगा ही नहीं, बैड है इसलिए नहीं खाएगा, यही कहना है। मतलब बैड है क्यों नहीं खा रहा। यहाँ पे इंसान समझ रहा है कि मेरे माँ है, भाई है, पिता है, तो ये अंदर से कौन समझ रहा है, कौन सा चीज उकसा रहा है रिलेशन को, कौन सी चीज आवाज है आपके अंदर जो ऐसा मना कर रही है। बुद्धि विवेक बता रहे भाई हमारे, हम इनसे ये नहीं, ये साइंस तो नहीं बता रही है, नहीं ये साइंस नहीं बता रही कि मत खाओ। साइंस ये बता रहा प्रोटीन विटामिन है, हाँ, साइंस तो बता रहा कोई भी चीज प्रोटीन विटामिन है खाओ, खा जाओ। लेकिन ये कौन सी चीज जो डाइजेस्ट हो सके वही डाइजेस्ट। तो यहाँ आपको रोक कौन रहा है? क्यों कह रहे हैं कि नहीं खाएंगे? यहाँ तो भाई आदमी क्या रीत रिवाज करा है कि क्या कोई अंदर का आपकी अंतरात्मा आवाज दे रही है जो बुद्धि से भी ऊपर है? कोई चीज, कौन सा चीज आपको उकसा रही मत खाओ? अपने बुद्धि के द्वारा ही आप कह रहे हैं कि हमारी जैसे रिलेशन के हैं, संबंध के हैं। तो ये रिलेशन आपने तो बनाया नहीं माँ बाप का कि बना है? तो बना है पहले से, उसको हम मान रहे हैं इसीलिए। तो उसमें आप इमोशनली लगे हो, भावनात्मक रूप से। फैमिली तो इमोशनली यही इसीलिए है ना, नहीं तो आदमी करता ही। तो हमें एक आप ये कहना चाह रहे हो कि मांस नहीं खाना चाहिए। मांस अगर जैसे कहने का मतलब अगर मनुष्य शाकाहारी ही रहेगा तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगा, अब मांसाहारी रहेगा तो दिक्कत है। थोड़ा सा यही साइड इफेक्ट इसकी आ रही है, जो थोड़ा सा है कि ढेर सा ज्यादा साइड इफेक्ट है। जैसे खाएंगे तो ये समस्या होगी, वो समस्या होगी, वो बीमारी होगी, इस प्रकार की बीमारियां हैं। ये चीज खाने से हो रहा है। अगर उसको इंसान समझे तो न खाए तो और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, अच्छी लाइफ स्टाइल शाकाहारी से। और लेकिन आज तो खा रहे हैं सबसे मैक्सिमम सर्वाहारी। तो जो ये अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर तो बोल ही रहे हैं, ये लोग तो खूब खिला रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका क्या मतलब है कि किसी को मांस मुर्गा खिला दोगे तो टीबी से मुक्त हो जाएगा, कैंसर से मुक्त हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो ये तो घट जाते रोग, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है। प्रोटीन की मतलब कहने मतलब प्रोटीन की पूर्ति जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा सुनिएगा, कोई चीज बहुत अच्छी चीज आपके पास है, सोना है, सोना है, चांदी है, कोई बेशकीमती बहुत मूल्यवान चीज है। जब उसको हम लेंगे और आपको कष्ट पहुंचाएंगे तो वो चीज आप जरूर कहोगे कि तुमने ऐसे लिया है, ये तुम्हें सुख नहीं देगा। 10 रुपये का नोट चुराओ, चाहे आप सोना चुरा लो किसी का, अब कष्ट पहुंचा कर लिया तो उसको दुख ही होगा, क्योंकि भले वो खाए, खरीद कर कुछ भी खाए, बहुत बढ़िया चीज खाए, लेकिन वो नुकसानदेह होगा, सोना ही। तो अब ये निर्जीव चीजों को सोना चुराने पैसा कह बता रहे हैं सब लोग। तो आप किसी का मांस हो जबरदस्ती ले रहे हो तो सुखी कैसे हो जाओगे? तो गलत हुआ, एक तरह से आपको दुख पहुंचाने का कारण हुआ। तो जैसे बुद्धिज्म है मांस नहीं खाना है, उसमें जबरदस्ती वाली बात। आप वहाँ पता है चोरी कर लिया, ठीक है, चोरी जब कर लेगा तो उसी हिसाब से उसका दिमाग चलेगा, यार इतने पर मेरे पास धन हो गया, ठीक, कैसे इसको खर्च कर लो, कहाँ लगा दूं, कई प्रकार दिमाग लगाएगा, तो उसमें और परेशान हो जाएगा, ठीक। और यहाँ मांस गया आदमी दुकान से खरीद लिया, उसको कोई तो बोलेगा नहीं तुम चुराए हो। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ, बोलेगा भाई मैं तो खरीद के ला रहा हूँ। ठीक है, खरीद कर लाया, जो काटा, जो तड़पाया, काटने वाला भी, मारने वाला भी, आने वाला भी, अब मसाला पीसने वाले सभी जिम्मेदार होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो अगर उस हिसाब से अगर सोचेंगे तब न। आपने पैसा दे दिया तो क्या मेरा उंगली काट कर खा जाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मैं न दूं तो आप ले लो जबरदस्ती, ये गलत है कि सही? गलत है वो। तो मुर्गा जबरदस्ती ले रहे हैं आप उससे ना? हाँ, जबरदस्ती ले रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या अब उसको छटपटा रहा है, तड़प रहा है,
वो कैसे सही हो सकता है? वो तो उसके लिए सही हो सकता है, शेर है, शेर को ज्ञान बुद्धि नहीं है, न उसको जानकारी किसी बात का है, उसके लिए वही विकल्प है, उसके पास ऐसा आइडिया बुद्धि क्षमता नहीं है, बौद्धिक क्षमता, तो फिर वो तो काट कर खा लेगा। उसके लिए तो मैं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम अंगुली मेरी आप जबरदस्ती लोगे, हम नहीं दे रहे हैं, हम भाग रहे हैं, आप हमें तड़पा करके काट कर खाओगे, सही कैसे हो सकता है? यहाँ देखिए आध्यात्म तौर पर अगर हम समझें तो आध्यात्म नहीं है, ये रियली चीज बताइए। इसी आधार पर पूरी मानवता खड़ी है कि किसी को तकलीफ काहे पहुंचा रहे हो। अब जैसे हम चावल दाल है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, वो मान सकते हैं, वो खा सकते हो, उसको कोई दर्द वर्द नहीं होता उनको। अगर प्लांट रहेगा तब दर्द तो होगा ही नहीं, प्लांट को दर्द नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं है उसमें, ब्रेन नहीं होता उसमें। वो उसमें जो चावल है जो उगता है, सारी चीजें, और एक तरह से लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग तो नहीं, जीव लिविंग चीज को ही खाएगा। लेकिन आपका भोजन फिक्स है कि ये दाल चावल रोटी साग सब्जी शाकाहार लो। देखिए अगर या तो वो चीज लो जंतुओं से जो खुशी खुशी देते हैं, जैसे दूध अंडा खुशी खुशी दे, तब वो तो आप घात लगा कर लेते हो मुर्गी का, अंडा भी नहीं होगा, वो नहीं देगी। वो मुर्गी अंडा देना थोड़ी चाहेगी। अगर वो तो आप उसको बहका करके उसको चोइस ले लेते हो या फिर झपट लेते हो तो कुछ नहीं कर पाती। अब देखिए आप उसको काट कर खाओगे तो सही तो नहीं लगता मुझे। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इस हिसाब से आप सोचेंगे ना, हाँ, तो आप चावल गेहूं भी नहीं खा पाएंगे। नहीं, क्योंकि एक वैज्ञानिक बताए हैं कि पौधे भी रोते हैं, उसका टहनी तोड़ दो तो। ऐसा है? हाँ, तो आप उसको क्या करना है सुनिए, उसको काट के पेड़ पौधे को काट के उसमें गेहूं निकाल ले रहे हैं, उसको पिसा ले रहे हैं, तो उसको वहां भी कष्ट होगा तब। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, काट के खा रहे हैं। पहली बात ये बताऊं कि पौधों में सेंसिटिवपन होता है। वो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश की ओर वो गति करते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उसमें दर्द जैसी कोई फीलिंग नहीं होती। नहीं, तो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर बताए हैं वसु जी वो किए थे, जैसा कम पढ़े हैं, उनका शोध जो अलग है, वो चीज नहीं है जो आप बता रहे हैं आप। अब उसमें लंबा मत जाइए, लेकिन वो चीज नहीं बताए हैं, दूसरी बात बता रहे हैं वो। अब इसमें है कि जैसे किसी को तकलीफ पहुंचा करके आप खाओगे, जंतुओं को पीड़ित करके जबरदस्ती हड़पोगे, तब तुम अपने माँ बाप का करने पर कहोगे नहीं गलत है, और जंतुओं को कहोगे सही है, जबकि वो भी कार्य कर रहा है। बहुत बड़ा कौवा जो है, जानते हो, पूरे सिस्टम का हिस्सा है, गंदगी को साफ कर रहा है, कुत्ता गंदी साफ कर रहा है। अब उनको काट कर खाओगे, कहोगे सही है। अपनी माता जी को काट कर खाओगे तो कहोगे गलत है। अच्छा बताइए, कौवा कुत्ता ये सब चाइना वाले खा रहे हैं, चाइना वाले, हाँ, वो भी इंसान है, और हम यहाँ क्यों नहीं खा रहे हैं? अब आप ही बताइए। देखिए, सबकी नकल तो क्यों नहीं खा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं। अभी नकल उतारना तो उतार लो कि फलाने चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी करेंगे। ये आप चुन लो, सिलेक्शन कर लो, बैड या अच्छा कर्म, यहाँ सब कुछ है, उसमें से जो सिलेक्शन करना है कर लो। आप बैड कर्म चुनना चाहते तो भी करो, कौन रोकता है, इतना ज़्यादा तो है नहीं। और आप अच्छा कर्म चुनना चाहते तो चुन लो। ये चुनने की बात आ गई, लेकिन है तो गलत, गलत है। अगर गलत ना होता तब उन्हीं को खाया जाता, तो उनको भी तब बोलना नहीं चाहिए। जैसे हम भाई को खा जाएं, फलाने के लड़कियों को खा जाएं, वहाँ भी मत बोलो। तब वहाँ तो लगोगे चिल्लाने, FIR पहुँच हो जाएगी, उसके बाद आपको जेल हो जाएगी। तो वहाँ तो गलत होने लगा, और वो सिस्टम में इतना बड़ा वर्क कर रहा है। भैंस गाय सारे सिस्टम को सही कर रहे हैं, ये कितना बढ़िया चल रहा है। अब एक चीज को नष्ट करके खा जाओ, खत्म कर दो आप ही, तो उनके सिस्टम में जो है वो उनके लिए अधिकार है। जैसे शेर के लिए जो है वो खाए, मनुष्य के लिए ये सिस्टम नहीं। मनुष्य के लिए होता तो आप अपने भाई को भी खाते, अपने बच्चे को भी खाते। बता रहे हैं, आपको बताएं इस बार। अब मनुष्य जो खाते हैं जीव, सुनिए, जो जीव खाते हैं उनके लिए स्पेशल जो है अनुकूलन अंग बना है, अनुकूलित है उसके लिए। जैसे उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, और जीभ से वो पानी जो है चाट कर पीते हैं। उनके नाखून जो है ना बड़े बड़े लंबे से होते हैं, शिकार करने के लिए बने उसी के। और हाँ, और उसके लिए फिर क्या होता है कि उनके खूर आप देखेंगे ना फटे रहते हैं। तो ऐसे लोग ये मांस खाने के
हैं, अधिकारी हैं, एलिजिबल, और वो जानवरों में एक गुण धर्म होता है और हमारे अंदर ऐसा नहीं है। और हम इस सिस्टम के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम लोगों में, यही तो सर्वश्रेष्ठ वाली बात बता रहे हैं हम। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब यह है कि हम बुद्धिजीवी हैं, हमारा दिमाग है, हम सिस्टम को समझते हैं बखूबी, तो हम उसमें सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए कार्य कर सकते हैं। कैसे सिस्टम चलता है, लेकिन इस सिस्टम में हमारे लिए भी कर्म का दंड का विधान भी है। देखिए, जब जैसे हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे उसका भी फल मिलेगा, ये नियम है। जैसे वहाँ पर जानवरों के लिए, उनके लिए अलग सिस्टम है, उनका नियम ऐसा नहीं है कि उनको लो अच्छा करना ही है, उनके लिए सिस्टम नहीं लागू होता है, लेकिन हमारे लिए है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें भी दंड का प्रावधान है, उनमें हमें मानसिक कष्ट भी मिलेगा, शारीरिक भी मिलेगा। आप कभी नहीं कह सकते कि फलाने का तुम चोरी करके खा जाओ, आप कहीं राय नहीं दोगे। ये पूरे विश्व में भी लोग कहेंगे कि चोरी मत करो, हर जगह कहते हैं, हर धर्म वाले कहते हैं, और ग्रंथों में तो ये भी है कि सभी में मना है मांस खाना। ये तो इंसान को रहने के लिए कुछ शिष्टाचार है कि भाई चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए। अब आपको इस सिस्टम को कहीं ज़्यादा बिगड़ता है बहुत ज़्यादा, तो आप अधिकारी हो कंट्रोल करने के लिए, मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है, ये आपको करना गलत नहीं है, लेकिन इन्हीं को खा जाना ये गलत लगता है। देखिए, मनुष्य जो आप तड़पा करके मत खाओ किसी को। मनुष्य अपने को सबसे बुद्धिमान प्राणी समझ रहा है, ठीक है, अपने लिए सब व्यवस्था कर चुका है वो। कि मान लीजिए खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट होगा, अपने लिए दवा भी बना लिया इंसान। नहीं, इंसान ही बनाया, जानवर नहीं बनाया, बनाएगा दवा, अपने लिए बना लिया, अपना इलाज खोजेगा, कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजों का समाधान कर लेगा। वो किया होता तो मुक्त हो जाओ, एक के एक बाद रोग उत्पन्न हो गए, एक एक बाद आपके साथ समस्या, यानी सर्वे सर्वा आप नहीं है तब भी। हाँ, सर्वे सर्वा नहीं होगा, लेकिन कोशिश पूरा किया कि हम सबसे नहीं, कोशिश खूब करो। हाँ, सबसे कोशिश ये करो कि बैड कर्म न करो। तब बैड और गुड कर्म तो है ही है। आप अगर ये कहोगे गुड कर्म नहीं है, चाहे जो भी कर लो, ऐसा भी नहीं, ऐसा है तो अपने माँ बाप को भी खा जाओ काट के। देखिए, बैड और गुड को पहले का जो था धारणा थी, कौन अच्छा है कौन बुरा कार्य है, ठीक है, वो इस सिस्टम की इस समय बदल लिए हैं सब। नहीं, कभी बदलता नहीं बैड गुड कर्म। वे कर्म जिससे आप सुकून आनंद की प्राप्ति हो और आगे भी भविष्य में बने, वो कारण बने शांति आनंद का, वो सब गुड कर्म है। ये सिंपल सी बात, सदा से नियम है ये। पहले भी अगर इससे कोई हट कर करेगा तो समस्या पैदा होगी। अब जैसे किसी को जबरदस्ती आप मांस लोगे, तड़पा कर खाओगे, तो आपको खुशी तो नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। अब कल को आप बैठ करके जब माथा खराब होगा, सर में भारीपन हो जाएगा, पेट खराब होगा, हार्ट अटैक होगा, सारी समस्या झेलो। तब देखिए डॉक्टर साहब, खुश तो नहीं रह सकते, ये तो गलत है। अब जैसे चोरी करोगे, यहाँ भी गलत है। अगर आप किसी को बेवजह तड़पाओगे, उसके जमीन को हड़पोगे, तो वहाँ भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर आप तकलीफ पहुँचा रहे हो। तो आप जो शांति आनंद की प्राप्ति जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। यानी बैड कर्म है जिससे सुकून आनंद सुख की प्राप्ति न हो, बिगड़े ये बात, तब वो बैड कर्म हो जाएगा। हमें नहीं लगता मांस खाने पर कभी भी कोई खुश तो नहीं होता मेरे विचार से। मनुष्य की बात करिए आप, उनके लिए तो सिस्टम बना है। मनुष्य जैसे एक बार अगर आप वास्तव में देखेंगे प्रेजेंट में, सच्चाई बताइएगा, सब लोग देख रहे हैं आपका सबसे। कहने का मतलब एकदम हमेशा के लिए खुशी तो प्राप्त नहीं होगी, ठीक, पल भर के लिए होगा, फिर इसका होगा उल्टा ना। हाँ, थोड़ा देर के लिए होगा, 2-4 दिन बाद भविष्य, यानी भविष्य में भी गड़बड़ है। अब वही साइड इफेक्ट आएगा और इंसान सोच रहा है हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन असल में नहीं है, ठीक है। हम सोचे दवा खा लेंगे समस्या होगी, उसी व्यक्ति से जमा होगा, उसकी दवा खा लेंगे, तो ये परमानेंट इलाज समाधान थोड़ी नहीं है जब तक बुरा कर्म न छोड़ोगे। लेकिन मनुष्य सोच रहा है बहुत ज्यादा चालाक है, हाँ, अब बहुत ज्ञानी हो गए, हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ खाओ। हाँ, ये भली झूठी मतलब इसके अंदर है, इस समय मनुष्य के हम कंट्रोल कर लेंगे, खाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। तो हमें अब इतना बता दीजिए कि जैसे गुड कर्म किसको कहें, तब हम गुड कर्म में ऐसा भोजन को लेकर के अगर कहेंगे, भोजन में भी गुड भोजन है, शाकाहार कहें। हाँ, शाकाहारी सबसे अच्छा है। अब मांसाहारी जिसे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इस हिसाब से जिससे सुख मिले, आगे भी हमें शांति सुकून का एहसास हो, वही गुड कर्म है।
और जिससे पल भर के लिए आनंद मिले, लेकिन बाकी समस्या खड़ी हो, आपके लिए दुखमय हो, तो बैड कर्म है। अब बैड कर्म में यहाँ तो उसी तो मांस खाना क्या हुआ तब? सबसे मांस जो है बैड कर्म हो, उसको नहीं खाना चाहिए। तो यही हो रहा है। आप खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ समस्या अगर मांसाहारी या सर्वाहारी जो लोग हैं, समस्या मांस से तो आएगा ही। तो जैसे दूध है वो भी तो जो है मांस से ही आ रहा है। हाँ, वो भी मांसाहारी फैट तो क्या वो तब उसको कहाँ सही बता रहे हैं आप? कहाँ हम उसको सही बता रहे हैं? दूध उसके बच्चे के लिए है। अच्छा, जानवर है उसके बच्चे के लिए दूध है। अच्छा ठीक है, अब जरा सुनिएगा। जैसे दूध जो है भैंस खुश होकर के खड़ी होकर दी, नहीं उसको आप खिला रहे हैं, तब वो सब कहाँ जाएगा? नहीं, जैसे उसके बच्चे को आपने पिलाया, हाँ, भैंस में इतनी दूध होती है कि बच्चा पूरा अकेले नहीं पी पाएगा, बहुत ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं, देखिए आप पड़वा जो है छोटा देखिए, इतना ढेर दूध होता है, पूरा पेंच नहीं पी सकती वो। देखिए अब यही नील गाय है, यही भैंस और जो गाय जो है, ठीक है, जंगली जानवर है। अब इंसान अपने सुविधा के लिए ला के यहाँ रख लिया है, उसको खिला रहे, ज्यादा खिलाएंगे तो ज्यादा फैट होगा, ज्यादा दूध होगा, ठीक। अगर वास्तव में एक बार बाहर रहता, जैसे नील गाय है, उसको छोड़ देंगे, उसका बच्चा पूरा पी जाएगा, उसको कभी कष्ट भी नहीं होगा। दूध लेना या खून लेना भी सही है। ये कब सही है? जब उसके कारण सुख शांति में बदले वो बात, स्वेच्छा से लें तब। जैसे आप खुशी होकर खून दे दिए और मैं मरीज होकर ले लिया, तो खून दिखे है तो मांस से, अब यहाँ सही हो जाएगा वो। अब जैसे इसी तरह से मुर्गा अगर खुशी होकर के खून दे अपना कि लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तब तो गुड कर्म होता है वो। हाँ। लेकिन उनको तड़पा रहा, वो नहीं देना चाहता ना, नहीं देगा ना, तो मांस भी अपना थोड़ी देगा। मांस इसलिए तो इस मना कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे माता जी को खाना क्यों गलत है? क्योंकि वो भी खुशी से नहीं दे सकती, और खुशी से देंगी और खून दे देंगी, आप ले लीजिए, बेटे को देती हैं। तो यहाँ पर आती है बात कि कौन किसको कष्ट पहुंचा कर ले रहे हैं, या फिर कष्ट पहुंचा कर ले रहे हैं, या फिर नहीं ले रहे हैं, कष्ट या दुख पहुंचा कर ले रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा बात हुई हमारी आप दोनों की चर्चा। हम अगले वीडियो में फिर आपसे किसी मुद्दे पर आएंगे, चर्चा करें। बहुत काफी समय हो गया, दर्शक वो भी जाएंगे, आधे घंटे हो गए, ठीक है।